हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन 2, जिसका नाम है फार्मूले एंड फंक्शंस इन स्प्रेडशीट। इससे पहले हमने बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखा था लेसन 1 में। अब ये लेसन 2 की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें हम एक्सेल में वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम फार्मूले एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फार्मूले एंड फंक्शंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले एक्सेल शीट से अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाए, हमें अच्छे से उसके बारे में पता हो जाए। जिन बच्चों को पता है, आता है पहले से, वेरी गुड है, लेकिन ये वाला वीडियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो एक्सेल से अभी फैमिलियर नहीं है और उनको अभी इतने अच्छे से नहीं समझ में आता है एक्सेल को। तो उन्हें हम आज थोड़ा सा एक्सेल का इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देंगे, जिससे कि उनको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आगे फार्मूला और फंक्शन समझने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब आज से आपकी लेसन 2 की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं, एक्सेल स्टार्ट करने के लिए आप सबको पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक कर लेंगे। तो आपका ये एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक्सेल जब आपका ओपन हो गया, तो अब आप देख रहे हो कि ये जो आप देख रहे हो एक्सेल की शीट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइनें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? ये रो कहलाती है। ठीक है, ये रो कहलाती है। और जो ये वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये इसको हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से जो लाइनें होती है ना, इसको हम कॉलम बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम रो बोलते हैं। ठीक है, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। ठीक, तो जो एक्सेल है, एक्सेल की जो शीट, ये जो पेज ओपन होके आता है, इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। और एक वर्कशीट पर, एक्सेल की एक वर्कशीट पर 65,536 रोज होती हैं ये, और वो रो जो है नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 एंड सो ऑन। आप यहाँ से इसको आप बढ़ाते जाओगे तो आप देखो इसमें ये एक्सेल की शीट पे नंबर बढ़ते जा रहे हैं रोज के। तो ये कहाँ तक जाएंगे? 65,536 रोज होती हैं। और जो ये कॉलम होते हैं, जो कि मैंने बताया था, ये वर्टिकल लाइन, जो ये कॉलम है, ये रिप्रेजेंट होते हैं अल्फाबेट से, ABCDEFGHI एंड सो ऑन। और ये होते हैं एक शीट पर 256, और आप इसको ऐसे इधर से देख सकते हो। ठीक है, ये सब आपके कॉलम होते हैं और कॉलम आपके रिप्रेजेंट होंगे किससे? अल्फाबेट से। क्लियर? अब आप देख रहे हो कि इसकी जो शीट है ना, एक्सेल की शीट पे तो जो वर्ल्ड की शीट होती थी, वर्ल्ड का पेज होता था, वो प्लेन ओपन होता था, जिसमें हम कोई भी एप्लीकेशन और लेटर वगैरह लिख सकते थे, मेल मर्ज करते थे, है ना। और लेकिन एक्सेल का जो यूज़ होता है वो कैलकुलेशन के लिए होता है। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करना है तब हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। आपको आपके टीचर को रिपोर्ट कार्ड बनाना है, मार्क्स लिस्ट बनानी है, और कोई भी आपको इस तरीके का, आपकी शॉप पे आपको डेली का सेल लिखना है, कोई भी इस तरीके का कैलकुलेशन का वर्क करना है, तो उसे हम एक्सेल पे करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो एक्सेल में की शीट पर ये छोटे छोटे आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये बॉक्स कहलाते हैं सेल। क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से एक रेक्टेंगुलर जो ये बॉक्स बनता है, इसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बनते हैं, और इनका अपना एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है, और वो एड्रेस बनता है रो और कॉलम के नेम से। जैसे कि देखो, अब हमने इसको हाईलाइट किया तो ये क्या हो गया? A1, इस सेल का एड्रेस हो गया A1। क्यों? क्योंकि ये
ए कॉलम और 1 रो के इंटरसेक्शन से ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है, इसलिए इस सेल का एड्रेस हो गया A1। इसी तरीके से आप देखो ये, अब ये क्या है, कॉलम B है और रो 1 ही है, तो ये A और B, 1 और B के कॉम्बिनेशन से ये बना है, तो ये हो गया आपका B1। इस सेल का एड्रेस हो गया आपका B1। इसी तरीके से हर सेल का अपना एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है और वो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर हम आपसे पूछें कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो आप क्या बताओगे? ध्यान से देखो और बताओ। देखो इसमें कॉलम कौन सा है, कौन सा कॉलम है? देखो जो कॉलम है वो हाईलाइट है और जो रो है वो हाईलाइट है। और सबसे पहले हम कॉलम का नाम बोलेंगे और फिर हम रो का नाम बोलेंगे, तब इसका एड्रेस बन जाएगा। यानी कि इस सेल का एड्रेस है J5, इस सेल का एड्रेस है J5। हर सेल का इंडिविजुअल एड्रेस होता है। तो इंडिविजुअल एड्रेस इसलिए होता है क्योंकि एक्सेल हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इसमें लिखी हुई वैल्यू का कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया 70, ठीक है, और इस सेल पे हमने लिखा है 80, ठीक है, इस सेल पे हमने लिख दिया 80, और हमको मान लो किसी भी सेल पे कहाँ पर बताऊं, मान लो कहीं भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हमको H9 सेल पे D और L में जो भी वैल्यू लिखी है वो यहाँ पर उसका टोटल चाहिए। कहाँ पर? H पे टोटल चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? अब ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, तो आप कैसे इसको आप टोटल करोगे? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम इसमें एड्रेस देते हैं। जैसे कि फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अभी तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, बाद में हम आपको एक एक चीज क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। तो फार्मूला लगा रहे हैं प्लस का, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इस सेल का एड्रेस लिख देंगे। इस सेल का एड्रेस क्या है? D4, इसका एड्रेस है D3, तो D3 लिख करके आ गया, और फिर शिफ्ट के साथ प्लस का साइन लगा देंगे और इस सेल का एड्रेस लिख देंगे। इस सेल का एड्रेस क्या है? इस सेल का एड्रेस है L2, ठीक है, L कॉलम है और 2 रो है, तो इस सेल का एड्रेस हो गया L2। और अब हम एंटर की, ENTR एंटर की जो होती है ना, वो प्रेस कर देंगे और देखो 70 और 80 का टोटल यहाँ पर लिख करके आ गया 150। अब मान लीजिए इन केस आपको लगता है कि यहाँ पर जो आपने नंबर लिखा था वो आपने गलत लिख दिया था, ये 70 नहीं था, ओ गॉड ये तो 170 था। तो आप अगर आप इसको 170 करते हो तो क्या आपको यहाँ पर दोबारा से टोटल करना पड़ेगा? लेट्स सी। नहीं, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने चूंकि फार्मूला लगा रखा है ना, तो इसलिए इस सेल पे कोई भी वैल्यू आप लिखोगे वो यहाँ पर अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने 80 गलती से लिख दिया था, आपको लिखना था 180, तो आप अगर अब यहाँ पे 180 लिखते हो तो यहाँ पर जो फार्मूला जो यहाँ पर आपने टोटल किया हुआ है आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो इस सेल और इस सेल का आपने एड्रेस लिखा था, वैल्यू नहीं लिखी थी। इसलिए इस सेल के एड्रेस पे और इस सेल के एड्रेस पे जो भी आप नंबर लिखोगे वो नंबर ऑटोमेटिकली इसमें कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। देखिए 350 हो गया, क्लियर। अब मान लो हम इसको हटा करके 200 ही लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया और यहाँ पर भी हम 200 कर देते हैं, तो आंसर आपका कितना आना चाहिए? 400 होना चाहिए। अब देख रहे हैं इस सेल पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई टोटल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हमने फार्मूला लगा रखा है। इस वजह से ये और यहाँ पर इस सेल के एड्रेस की और इस सेल पे जो भी हम वैल्यू चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाता है टोटल इसका। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं, यहाँ पर आपने जो फार्मूला लगाया है उसमें D3 और L2 पे जो वैल्यू इस सेल पे और इस सेल पे जो आपने वैल्यू लिखी है उसको नहीं जोड़ा है, बल्कि आपने कहा है कि इस सेल एड्रेस पे और इस सेल एड्रेस पे जो भी वैल्यू हो वो आपस में सम होकर के उसका टोटल होकर के आ जाए। तो ये बेनिफिट है आपके एक्सेल का। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गई होगी।
और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस जस्ट इसके बाद ही हम आगे स्टार्ट आपका करते हैं कि इसके बाद आपको ये अभी सेल समझ में आ गया कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज सेल एड्रेस, है ना। तो बस आज अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेल एंड रेंज रेफरेंस के बारे में समझाएंगे। ओके बाय। ध्यान से एक बार जिसको आता था वेरी गुड, और जिसे नहीं आता था एक बार अपना प्रैक्टिस जरूर करके देखना। ओके बाय।